जय साथियों, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप बिल्कुल सही होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे HCF का क्लास नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे HCF का क्लास नंबर 1। आज क्या है? HCF का क्लास नंबर 1। आज हम HCF को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। HCF क्या होता है? चलिए हम पहले जानेंगे कि HCF क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और शॉर्ट में इसे कहते हैं मौसो। जैसे एलसीएम को लॉसो कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? मौसो। आज हम जानेंगे मौसो क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। मौसो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। मौसो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या दो, जो दी हुई दो या दो से अधिक, जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, पूरा विभाजित कर दे, वो होता है मौसो। पूरा क्या कर दे? विभाजित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? मौसो कहते हैं। कर दे, उसे क्या कहते हैं? मौसो, यानी HCF कहते हैं। मौसो यानी HCF कहते हैं। चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं मौसो क्या होता है। चलिए अब हम मौसो का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मौसो का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लीजिए 12 और 18 का मौसो निकालना है। 12 और 18 का हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एलसीएम एकदम सीख चुके हैं। चलिए अब क्या करेंगे? अब 12 का एलसीएम निकालेंगे। 2 छक्के 12, 2 तेईस 6, 3 से कितनी बार में जाएगा? एक बार में। 12 को हो गया, अब 18 का निकालेंगे। 18 का 2 9 18, 3 से 9 कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 3 से 3 कितनी बार में जाएगा? एक बार में। चलिए अब क्या करेंगे? देखिए अब क्या करेंगे। 12 और 18, देखिए 12 का निकालेंगे तो कितना आया है? 2 गुणे 3, और 18 का 2 गुणे 3। देखिए अब हम इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। देखेंगे हम, अब देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 2 कॉमन है। 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो अब ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 और 3 कॉमन है। देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF बराबर दोनों में से एक एक अंक लेके गुणा कर देंगे। 2 गुणे 3 बराबर 6, यानी 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है। यही होता है HCF। हम कोशिश करते हैं आप समझे होंगे। चलिए अब चलते हैं कुछ HCF के कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 HCF का देखेंगे। देखिए हम आपको बता दें HCF 2 प्रकार से किया जाता है। HCF को हम 2 प्रकार से करते हैं। HCF को हम 2 प्रकार से करते हैं। HCF को हम कितने प्रकार से करते हैं? HCF को हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला मेथड है फैक्टर मेथड। हमारा पहला मेथड है फैक्टर मेथड, यानी गुणनखंड विधि।
कौन सा है? गुणनखंड विधि। पहला है हमारा गुणनखंड विधि और दूसरा है डिवीजन मेथड। दूसरा क्या है हमारा? डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से करते हैं, भाग विधि से। आज हम इस क्लास में केवल फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि से करेंगे और कुछ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1। मान लीजिए 24, 32 और 40 का HCF निकालना है, HCF ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? चलिए हम देखते हैं। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको LCM आ चुका होगा। तो देखिए अब अलग अलग इन सबों का LCM निकालेंगे। 24 का LCM निकालेंगे। 2 से कितनी बार में जाएगा? 12 बार में। 2 से 6 बार में। 2 से 3 बार में। 3 से 1 बार में। देखिए हम 24 का निकाल दिए, अब 32 का निकालेंगे। 32 का निकालेंगे। 2 से कितनी बार में जाएगा? 16 बार में। 2 से 8 बार में। 2 से 4 बार में। 2 से 2 बार में। 2 से 1 बार में। देखिए 24 का हो गया, 32 का हो गया, अब 40 का निकालेंगे। आप समझने की प्रयास कीजिएगा। 40 का निकालेंगे। आपको हम LCM पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में समझाए हैं, यदि आप नहीं देखेंगे तो आप देख सकते हैं। 2 से 40 कितनी बार में जाएगा? 20 बार में। 2 से 20 कितनी बार में जाएगा? 10 बार में। 2 से 10 कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 5 से 5 कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। देखिए अब हम HCF निकाल सकते हैं। देखिए 24 का क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हमारा आया है 24 का। अब 32 का देखेंगे। 32 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। देखिए 32 का हो गया। अब 40 का देखेंगे। 40 का कितना आया है? देखिए 32 का हो गया। अब 40 का कितना आया है? आप देख सकते हैं 40 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 40 का कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये आया है 40 का। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन तीनों में देखेंगे कॉमन कौन कौन सा है। चलिए देखते हैं। देखिए इन तीनों में ये 2 कॉमन, ये 2 तीनों में है, ठीक, और ये भी तीनों में है। फिर एक और 2 तीनों में है, यानी देखिए ये जो 2 है ये कॉमन है तीनों में। अब इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF बराबर तीनों में से एक एक अंक बाहर निकाल के गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हमारा HCF, यही आंसर हो जाएगा। HCF यानी मौसो, हमारा मौसो कितना आ गया? मौसो आ गया 8, यही हमारा HCF हो गया। अब देखिए जो 8 आया है, 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24, 32, 40 को पूरी तरह 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24, 32, 40 को पूरी तरह विभाजित कर देगी। चलिए 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल 2 है 24, 36 और 48। अब क्या करेंगे? 24, 36 और 48 का अलग अलग पहले LCM निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 24 का निकालेंगे। 2 से 12 बार में जाएगा। 2 से 6 बार में जाएगा। 2 से 3 बार में जाएगा। 3 से 1 बार में जाएगा। 24 का हो गया। अब किसका निकालेंगे? अब 36 का निकालेंगे। 2 से 18, 2 से 9, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। 3 3 9, 3 से जाएगा 1 बार में। अब देखिए अब किसका निकालेंगे? अब 48 है तो 48 का निकालेंगे। चलिए 48 का निकालते हैं। 2 से 48 कितनी बार में जाएगा? 24 बार में।
2 से 24 कितनी बार में जाएगा? 12 बार में। 2 से 12 कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 2 से 6 कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 3 से 3 कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। देखिए अब इतना कर लेंगे तो यानी अब हमारा सवाल हो गया। देखिए 24 में कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 24 का हो गया। अब 36 का देखेंगे। 36 का कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 36 का हो गया। अब 48 का देखेंगे। 48 का कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम आपको बताए हैं एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं। अब एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखते हैं। अब देखेंगे तीनों में कौन कौन सा कॉमन है। तो देखिए ये 2 तीनों में है, ठीक। अब ये 2 तीनों में है। अब देखिए अब 3 है। अब ध्यान से देखिएगा तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 3 भी कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 और 4 3 12, यानी मौसम हमारा कितना हो गया? 12। 12 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24, 36 और 48 को बुरी तरह विभाजित कर देगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मान लीजिए आपको इसका एचसीएफ यानी लॉसो निकालना हो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 4। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से देखिएगा। 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 4 है। देखिए 2 का पावर 3 इसका मतलब हुआ हम 2 को 3 बार गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8। अब 3 का पावर 2 इसका मतलब हुआ हम 3 को 2 बार गुणा करेंगे। 3 तरीके 9। देखिए अब हमारा आ गया 8 9 और ये 4 तो 4 तो है ही। अब 8 9 4 का अब हम एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब करते हैं। 8 करेंगे। 2 से 8 कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। 2 से 4 कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 2 से 2 कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। देखिए 8 का निकाल दिए। अब 9 का निकालेंगे। अब 9 का निकालेंगे तो 9 का किससे? 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से करेंगे। 3 तरीके 9, 3 से 3 1 बार में जाएगा। देखिए अब हमारा एलसीएम हो गया 9 और 4। अब 4 बचा है तो 4 का निकालेंगे। 2 से 4 कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 2 से 2 1 बार में। देखिए अब हमारा यानी हमारा एचसीएफ हो गया। 8 का कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 का आ गया है। और 9 का कितना आया है? 3 गुणे 3। और देखिए 4 का कितना आया है? यहाँ पे 4 का आया है 2 गुणे 2। 4 का कितना आया है? 2 गुणे 2। अब देखिए हम कॉमन देखते हैं और इसमें हमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो तीनों में हो। तो इसका जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं होता है उसका एचसीएफ कितना हो जाता है? यानी 900, उसका 901 हो जाता है। आप इस बात को याद रखेंगे, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं मिलता है उसका 901 होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पर पावर 3, 2 का पावर 3, 4 का पावर 2, 5 का पावर 3। आपसे कोशिश करते हैं कि आप वीडियो को रोक के इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं 2 का पावर 3 यानी इसका मतलब क्या हुआ? 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8। अब 4 का पावर 2 है तो 4 को 2 बार गुणा करेंगे। 4 चौका 16। अब 5 का पावर 3 है तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा? 25। 25 पच्चे 125। तो हमारा हो गया। अब हम 8 16 और 25 का एचसीएफ निकाल देंगे यानी 900 निकाल देंगे। चलिए करते हैं। 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 चौका 8, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। अब 8 का हो गया। अब इस 16 का निकालेंगे।
दो अट्ठे 16, दो चौको 8, तो 2 न 4, तो देखो 8 हो गया, 16 हो गया, अब 25 का निकालेंगे। 125 है, 125 का निकालेंगे तो किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। 5 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 1 बार में। चलिए अब देखिए, अब हो गया, यानी अब हमारा एचसीएफ हो गया। 8 का कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2। 8 का कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 का हो गया। और 16 का कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और 125 का कितना आया है? 5 गुणे 5 गुणे 5। यानी अब हम इसमें ध्यान से देखेंगे कि कोई कॉमन है कि नहीं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कोई भी कॉमन नहीं है तो हम आपको बताए हैं एचसीएफ यानी मौसो क्या हो जाता है? जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो हमारा मौसो 1 हो जाता है, यही 1 है। दोस्तों हम आप सबको बता दें, ये जितना क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे एसएससी हुआ, यूपीपी हुआ, इन सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन आपको आज बताए हैं ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। चलिए महाकाल का नाम लेके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।